दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूं सीएमजे मोटो के एक फ्रेश नए एपिसोड में। और आज आपके बीच एक ऐसी कार लेकर आ रहा हूं जो अफोर्डेबल भी है, परफॉर्मेंस पैक्ड है, फीचर से पैक्ड है। 10 लाख के सेगमेंट में आपको 20 लाख का मजा देती है और वो कार है रेनो काइगर। इस कार के प्राउड ऑनर भी आज हमारे साथ में हैं, तो बिना कोई देरी मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक जी को। अभिषेक जी, वेलकम टू सीएमजे मोटो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। और कैसे हैं आप? बस आपके उस चैनल से इस चैनल में आने में काफ़ी देर हो गई। ओके, यहाँ पे जो ऑडियंस आपको, यहाँ सीएमजे मोटो की ऑडियंस जो आपको नहीं जानती, उनको आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, सो मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड मैं इनका छोटा भाई हूँ, दोस्ती यारी के नाम से, और भाई मानता हूँ इसलिए भाई हूँ। इसीलिए मैं अभिषेक जी कह रहा हूँ, तो ज्यादा हाँ, ही स्पाइल कर रहे हैं। अभिषेक जी बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या बोलूँ, क्या क्या बोल के बुलाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर नॉर्मल वे में ही अपन बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ भाई अभिषेक, आप बोलोगे भैया। भैया, नॉर्मल ही रहे, एकदम नॉर्मल रहेंगे, चिल रहेंगे। यस। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इस कार के लिए, खूबसूरत प्यारी सी कार के लिए। क्यों ब्रो, थैंक यू। और इस कार पे हम लोग बहुत घूमे भी हैं, घूमते ही रहते हैं। आप ये बताइए कि ये कार आप कब से चला रहे हो और कितने किलोमीटर चल चुकी है? मैंने ये कार ली थी 21 मई को 2021 में, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया इस कार को लिए, एंड 45,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चल गई है। 44 समथिंग चली अभी एग्जैक्ट। बढ़िया है कार, परफॉर्मेंस वाइज भी आप देखेंगे, किसी वाइज भी आप चलाए हैं, आप तो खुद चलाए हो 2-3 बार, आपको भी पता है कैसी है। फन टू ड्राइव कार है। जब ये कार आप लिए कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को ऑन रोड उस समय 1051 की पड़ी थी कंप्लीट, बट फाइनेंस कराया तो आप मान के चलिए 11.5 पड़ गई। फाइनेंस में डाउन पेमेंट कितना किया था? लगभग 2.5 लाख रुपए किया था मैंने, एंड वो भी मैंने i20 अपनी जो सेल आउट की थी, तो उससे जो मिला उसका थोड़ा सा पेमेंट डाल के बाकी फाइनेंस करा ली थी मैंने। EMI कितने की बनी थी, कितने ड्यूरेशन के लिए? EMI तो अभी चालू ही है, इसकी 5 साल की बनी है, एंड कुछ 14,000 रुपीज पर मंथ पड़ती है। ओके, जब आप ये कार ले रहे थे उस समय आपके दिमाग में और क्या क्या ऑप्शंस थे कार के इस प्राइस ब्रैकेट में, या फिर हो सकता है आप इससे हायर सेगमेंट का सोच रहे थे या फिर लोअर सेगमेंट का सोच रहे थे? क्या आपका बाइंग एक्सपीरियंस, इसी कार को आपने फाइनल क्यों किया? सो बेसिकली आप जैसा कि जानते हैं, मेरे पास पहले i20 थी, सो दैट वाज अ प्रीमियम हैचबैक, एंड मुझे अपग्रेड करना था SUV बिकॉज मेरा रन काफी ज्यादा है। आप जानते हैं शोरूम है भिलाई में, आना जाना चलता ही रहता है। उस चक्कर में मेरा ये था कि ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी हो, एटलीस्ट 200+ mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिले, एवरेज ठीक ठाक मिले, क्योंकि रन बहुत होता है। दूसरा चीज ये था कि फन टू ड्राइव भी और कंफर्टेबल भी हो, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने सर्च करना चालू किया। एंड आप तो जानते ही अपन कितने कार और बाइक एंथुसियास्ट है, तो अपन सब शोरूम घूमे। मैंने कार बेची थी i20 जनवरी में, एंड मैंने ये ली मई में। सो 5 से 6 महीने का जो डिफरेंस था उस बीच में मैंने हर कार ट्राई करी। और क्या क्या था आपके ऑप्शन में? मेरे पास सबसे, मैंने उस समय जो पूरा घूमा था, तो नेक्सॉन भी देखी थी, देन वेन्यू भी देखी थी, सोनेट देखी थी किया की। सो मेरे को किया की सोनेट बहुत पसंद आई थी उस समय, एंड मैंने उसे बुक भी कर दिया था जनवरी में। तो उस समय वो अवेलेबल नहीं थी कार, एंड उसकी बीच में ये कार लॉन्च हुई थी, फेब या मार्च में कार लॉन्च हुई थी। एंड मुझे इसका फर्स्ट लुक में इतनी प्यारी लगी कार, इसका लुक मुझे बहुत पसंद आया था। बट मुझे एक डाउट था कि यार रेनो है, सर्विस कॉस्ट क्या होगी, एंड आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस क्या होगा। सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए। सो मैंने फिर यूट्यूब से ही बहुत सारे वीडियोस देखे, रिव्यूज देखे कि क्या लेना चाहिए, कैसा है। फर्स्ट लॉट में ही मेरी कार आई थी, तो ज्यादा रिव्यूज भी इसके मुझे नहीं मिले थे। बट जब मैंने इसे पर्सनली टेस्ट राइड लिया इस गाड़ी का, तो मुझे इतनी पसंद आई गाड़ी। एंड दिस इज टर्बो मॉडल, इसमें 2 मॉडल है, एक नॉन टर्बो है, टर्बो है। फन टू ड्राइव के हिसाब से टर्बो मॉडल मुझे इतनी पसंद आई। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 400 लीटर की बूट, कंफर्ट के हिसाब से आप देखोगे तो इसके जैसी कंफर्ट है, पीछे में जो स्पेस दिया वो किसी में नहीं मिली मुझे। सोनेट में डीजल ले रहा था और ये पेट्रोल लिया, बट मैंने उस बीच में पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस 1-1.5 रुपए ही था। सो मैं बोला अब ले ही रहे पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल ही ले लो, क्योंकि मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू डीजल। तो मैंने फिर ये ली थी। तो अभिषेक, जैसा बताया आपने कि ये टर्बो चार्ज इंजन है, पेट्रोल इंजन है, फन टू ड्राइव है, हाईवे में इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगती है? हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? देखिए, मैं तो खुद कार एंथुसियास्ट हूँ, तो बहुत लंबा लंबा घूमा हूँ इस कार में। मैं नागपुर से लेके इधर जगदलपुर तक काफी बार आना जाना इसमें मैंने किया है। हाईवे की जो इसकी परफॉर्मेंस है, बेसिकली जो दब के चलती है कार, बोलते हैं ना कि आप इसको ट्रिपल डिजिट में इजीली क्रूज कर लो, एंड आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा अंदर में कि ये 100+ गाड़ी जा रही है। सो एक आप बोल दो कि नॉइस जो आता है कैबिन में, वो भी बहुत अच्छा है। देन चलाने नॉइस कम है, काफी कम आता है अंदर में। आप बाकी आप खुद चलाओगे तो आपको और मजा आएगा इसको देखने में। टॉप स्पीड अभी तक क्या अचीव करी है हमने इस पे? मैं एक्चुअली कार को स्पीड पे ले जाने से थोड़ा डरता हूँ,
हूँ बाइक में तो चला सकता हूँ, बट कार मुझे पता नहीं, मैं कभी लेके गया नहीं हूँ। उसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, 3-4 मोड्स दिए हुए हैं। स्पोर्ट्स मोड में मैं हाईएस्ट जो गया हूँ 135-140 गया, बट कार जा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई ले जाने की, सो मैंने स्पीड कम कर ली। ओके, गुड डिसीजन दोस्तों। मैं ये कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे, ऑलवेज ड्राइव सेफ। यस, वो क्योंकि एक सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भले 4 स्टार है गाड़ी, एयर बैग है, ABS, CBD, एवरीथिंग इज देयर, बट आई डोंट थिंक इंडियन रोड्स आर मेड फॉर दैट काइंड ऑफ स्पीड्स। ओके, इंडियन रोड कंडीशंस की बात करिए आपने, तो पैथ होल्स वगैरह, ब्रेकर वगैरह में आपको कंफर्ट लेवल कैसा है? तो रेनो जानी ही जाती है कि उसकी जो ड्राइविंग जो उसकी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे ड्राइविंग कंफर्ट बोलो, चाहे उसका चलाने में जो बाकी इंडियन रोड्स के हिसाब से बाकी गाड़ी को चलाने में समझ आता है, वो इसमें सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है वो इस टाइप से उन्होंने सेट करके दिया है कि इंडियन रोड के हिसाब से ही बनी है। तो आपको ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं मिलता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं मिलता है। सो इजीली पैच होल्स पे कहीं से भी आप निकालोगे, इजीली निकल जाती, पता ही नहीं चलता कि पैच होल्स आए भी और चले भी गए। तो ऐसा उस चक्कर में मेरे 1-2 बार टायर भी पंचर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला था। मैं कूदा दिया पत्थर पे, चले गई कार, बाद में देखा तो टायर ही फट गया था। तो इतना कंफर्ट है गाड़ी में उसमें। ओके, सिटी राइड्स में आपको ये कैसी लगती है? ट्रैफिक कंडीशंस में कैसी लगती है? सिटी राइड्स के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। 5 गियर से मैंने मैनुअल ली है, बट वहाँ पे मुझे कभी कभी फील आता है कि इसका अगर मैं ऑटोमेटिक लेता तो और मजा आता, क्योंकि CVT गियर बॉक्स इसमें अपने को अवेलेबल है, तो उसकी जो कंफर्ट मिलती वो ज्यादा होती एज कम्पेयर टू मैनुअल। बट सिटी में भी अगर आप मैनुअल चला सकते हैं तो इट इज मच मोर कंफर्टेबल देन एनी कार, आई थिंक सो, इन कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट। बाकी जो है आप खुद चला के देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक यू शुड ड्राइव इट। ओके, कितने किलोमीटर चल चुकी है बताया आपने? 44,000 प्लस, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद चलाने में कैसी है, कैसा फील होती है? अभी अंदर चलते हैं और कार चला के देखते हैं। तो ये रही चाबी, आप चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, इतनी महंगी कार है। इसमें रिक्वेस्ट सेंसर की जरूरत नहीं, आप चाबी को जेब में रखे रहो और कार के पास जाओ, अपने आप खुल जाएगी। क्या बात है, आप जाइए, लेट्स ट्राई इट। खुल गई कार। खुल गई कार। अब आप बाहर आइए, वापस लॉक भी हो जाएगी। ये तो काफी अच्छा फीचर है। हाँ, आपको उसके चक्कर में कई बार चाबी भूल भी जाता है आदमी कार के अंदर ही। चलो अब चला के देखते हैं कार। यस, तो आपको जो चाबी वाला फीचर दिखाया भैया, वो आप देखोगे तो 10.5 लाख की कार में जो मिल रहा है वो आपको 25-30 लाख की कार में भी नहीं मिलता। इवन मैं मर्सिडीज भी अपने यहाँ जो CLA उसमें भी ये फीचर नहीं दिया हुआ है। वही जैसा मैंने बोला कि आपको 10 लाख के बजट में 20 लाख 30 लाख के कार का मजा इस पे आ जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन जब मैं कार पे बैठा हूँ, काफी कंफर्टेबल सेटिंग है और ऐसा लग रहा है कि मैं कॉकपिट में बैठा हुआ हूँ। सामने का डैशबोर्ड जो है ऑल डिजिटल है, काफी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कंट्रोल वगैरह जो है, स्टीयरिंग में जो माउंटेड स्विचेस वगैरह हैं, काफी प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं। ये नॉब दिया हुआ है, ये मोड सेलेक्टर है क्या? यस, इसमें आपको 3 मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। अभी कौन से मोड में है? अभी अपन नॉर्मल मोड में है, और जैसे आप इको मोड पे करेंगे तो आपके सामने का जो TFT है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। ओके, अभी स्पोर्ट्स मोड पे आ गई है। हाँ, तो वो पूरा रेड हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस बहुत चेंज होती है। इको मोड है ना? हाँ, ग्रीन वन इज इको। यस, अभी आप इसमें चलाएंगे आपको परफॉर्मेंस फील ही नहीं होगी। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल 1000 सीसी की कार चला रहे विदाउट टर्बो। आप कितना भी एक्सेलरेट करें वो तुरंत पिकअप लेगा। जैसे अभी मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाला तो इसका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। इसमें AC का परफॉर्मेंस कैसा लगता है आपको कार में? काफी अच्छा है भैया, आपको मतलब विद इन अ मिनट कार पूरी ठंडी हो जाती है। गर्मी में थोड़ा इशू होता है क्योंकि अपने यहाँ 47-48 जाता है, इसका छत ब्लैक है, सो वो कई बार काफी हीट हो जाती है इसमें। बाकी कंफर्ट आप देख ही सकते हो, मैं खुद 6 फुट हूँ, आप 5'11" हो, आप अपने हिसाब से बैठे हो और पीछे लेग्स पे सब देख सकते हो। इसमें जितनी मिलती है उतनी किसी कार में नहीं मिलती। जैसे मैं नेक्सॉन भी चलाया था तो उसमें स्पेस मुझे थोड़ी कम लगी, प्लस अगर आप उसकी सनरूफ वाला ले लेते हो कार, उसका हेडरूम भी खत्म हो जाता है। कंफर्ट अगर आप 4 लोग के हिसाब से आते हो तो पीछे भी काफी स्पेस है, हैंड रेस्ट और सब मिल जाता है आपको, विद कप होल्डर एंड फोन होल्डर भी है इसमें। और इसमें थाई सपोर्ट भी अच्छा है और लेग रूम भी अच्छा मिल रहा है। लेग रूम तो तबाही है, बहुत कंफर्ट वे में बैठ सकते हो उसमें लॉन्ग ड्राइव में। कंफर्ट की बात करें तो मैं अभी जो इंस्टेंट ये फील कर रहा हूँ ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद में, ये पीछे बैक सपोर्ट जो है ना, लंबर सपोर्ट जिसको बोलते हैं, काफी अच्छा है। कई बार लोग तकिया लगाते हैं कि कंफर्ट रहे कमर के पास, पीठ में। इसका काफी अच्छा है सीट। इसमें मैं जैसे मैं रिड्स में भी मुंबई गया था तो मुझे रोड पे नहीं बेचते रहते पीछे से ब्लैक कलर का सपोर्ट लगाने के लिए, लगा के मुझे जाना पड़ा था। इसमें मैं एक दिन में 600-700 किलोमीटर कार को चलाया, मुझे इतना सा भी कमर में कुछ पेन हुआ या कुछ भी हुआ। सबसे लॉन्गेस्ट इस पे ड्राइव कहाँ की हो? एक ही दिन में मेरा नागपुर आना जाना हुआ था। तो मैं सुबह निकला था 5 बजे यहाँ से, पहले गोंदिया से तुमसर से वर्धा से नागपुर से होते हुए दुर्ग होते आया था। तो वो मेरा 700 किलोमीटर का एक पैच हुआ था। और 700 किलोमीटर के बाद आप कितने थके हुए थे? कुछ भी थकान नहीं हुई थी मुझे। अपन को गाड़ी चलाना भी तो पसंद है ना भाई, इसलिए तो मैं मैनुअल ले लिया था। बट अभी आप रिग्रेट करते हो कि ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप सिटी ट्रैफिक पे ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा क्या है ना कि सिटी ट्रैफिक के हिसाब से एक्चुअली क्या अपन ने MG जब से ली है ना, तो उसमें कैसा है कि वो क्लच है ही नहीं, तो इतना कंफर्ट लगता है। बाय द वे MG जो अभिषेक के पास में है वो इलेक्ट्रिक है, ZS EV। ZS EV। Yes। उसका भी अगर आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आपको उसका रिव्यू
रिव्यू चाहिए तो उसका भी हम लोग एक ऑनरशिप रिव्यू लेके आ सकते हैं। इसमें जो है भी आप स्पीकर भी क्वालिटी आप सुने ही हैं, अपन तो कई बार इसमें गाना सुनते हुए कई बार लंबा लंबा घूमे हैं। बेसिकली 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स एंड सब ऊपर के साथ आ जाती है। साउंड सिस्टम भी काफी तगड़ा है, सराउंड सिस्टम काफी अच्छा दिया है इसमें। प्लस आपको इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, Okay. जो अभी आपको और किसी इस सेगमेंट की किसी कार में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलेगा। क्या बात है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें और बाकी क्रिएचर कंफर्ट की बात करें तो अलग से आपने कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी इस पे इंस्टॉल करी है? नहीं, मैंने इसमें सिर्फ हॉर्न बदलवाया है गाड़ी में, और मैंने इवन सीट कवर भी जो है नहीं लगवाया। जो सीट्स आप देख रहे हो ये कंपनी की ही है, मैंने कवर भी नहीं लगवाया इसमें। तो मुझे कुछ फील ही नहीं आया इसमें कुछ चेंज करने का। बाय डिफॉल्ट इतनी अच्छी बनाई है कार कि कुछ मन ही नहीं होता मुझे चेंज कराने का। सिर्फ हॉर्न इसमें सिंगल दिया हुआ था तो मैंने डबल हॉर्न लगवाए हैं बाहर से। ओके। और अगर हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करें तो आपने कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कराई है इसमें? नहीं, इसमें मॉडिफिकेशंस मैंने तो कुछ नहीं करे, बट कंपनी के द्वारा ही इसमें इतने सारे एसेसरीज दिए हुए हैं ऑप्शंस में। जैसे इसमें आपको ऊपर अगर जो कैरियर आता है, लगेज कैरियर, वो इतना स्पोर्टी दिया हुआ है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। क्रोम का जो आता है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक वाइजर लगाया, रेन वाइजर आप देख रहे होंगे साइड में लगा हुआ है, वो बस मैंने कंपनी से ही लगवाया। वो भी मैंने ऐसा कोई इसमें स्पेशल मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं कराया। हाँ, बस एक स्क्रीन गार्ड लगाया है, स्क्रीन जो उसमें आपको दिख रहा है, एंड वो भी बड़ा आ गया थोड़ा सा, तो बाहर निकला हुआ। आप विद फैमिली जब इस पे ट्रैवल करते हो तो मम्मी का क्या फीडबैक रहता है? मम्मी पापा को कैसी लगती है कार पीछे बैठने पे, पैसेंजर सीट पे? सो बेसिकली जब भी फैमिली में हम लोग जाते हैं तो मोस्टली पापा एंड मैं ही आगे बैठते हैं। हम दो लंबे लोग घर के सबसे। उनको पीछे जो मम्मी और मेरी वाइफ बैठते हैं उन लोग को उतना फर्क पड़ता ही नहीं आगे बैठे पीछे बैठे, बिकॉज स्पेस मैं कंफर्टेबली बैठ गया हूँ तो उनको तो मजा ही आता है। मेरी वाइफ को एमजी से ज्यादा ही अच्छी लगती है। क्या बात है। हाँ, बिकॉज उसको पता नहीं क्या है उसमें, बोले मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, इसमें उसको फील नहीं होता ऐसा। ऐसा कोई कहानी किस्सा याद है जो इस कार में आपके साथ हुआ हो जो मेमोरेबल बन गया है? नया नया कार लिया था तब मेरा जब टायर फटा था इसका, वो एक मेमोरेबल था। नया नया कार, टायर कैसे फट गया था ये? स्पोर्ट्स मोड में चला रहा था फ्रॉम भाटागांव चौक टू संतोषी नगर, एंड दैट टू मैं जैसे मोड़ा तो ऐसे ड्रिफ्ट टाइप में मैंने से मोड़ा और पत्थर था, पता ही नहीं चला, उसके ऊपर चढ़ गई एंड वो टायर फट भी गया। और मैं चला रहा हूँ तो अचानक से मुझे फील हुआ कि टायर फट गया। ड्रिफ्ट से एक कहानी याद आ रही है, क्या कृतेश याद है आपको? इनके पास में i20 हुआ करती थी। i20 हम लोग नया रायपुर गए थे और वो जो वहाँ पे फायर बना हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है, कलिंगा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इन्होंने जो ड्रिफ्ट मारी थी उस दिन भैया को लगा था कि गलती से पड़ गई थी। और ये अक्सर वहाँ पे जब भी गुजरते हैं ड्रिफ्ट करते हुए गुजरते हैं, जो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ। करते थे यस, थैंक गॉड करते थे। आजकल इनकी कार में बैठ के नया रायपुर जाने के लिए डर लगता है हम लोग। ये काफी एग्रेसिव ड्राइव करते हैं अपनी कार्स को, पूरा पोटेंशियल उसका यूज करते हैं। फिर भी 45,000 किलोमीटर चलने के बाद भी कार बहुत ही अच्छी चल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शोरूम से निकली है। काफी वेल मेंटेन्ड है। अगर खर्चे की बात करें, एक ओनरशिप कॉस्ट की बारे में बात करें तो अभी तक आपने कितनी सर्विस करा ली इसकी? इसकी टोटल 5 सर्विस हो गई है अभी तक। और क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? नॉर्मल सर्विस जब तक फ्री थी तब तक तो 3-4 हज़ार रुपये आ रही थी, और अभी लास्ट सर्विस की जो मुझे कॉस्ट आई थी वो आई थी 8,000 रुपीज। ओके। आप शोरूम पे ही कराते हो या बाहर भी? नहीं, मैं अभी तक तो पूरी शोरूम में ही कराया हूँ, बट अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि बाहर करा लूँ क्योंकि खत्म हो चुकी है इसकी गारंटी वारंटी वगैरह। नहीं, गारंटी वारंटी खत्म नहीं हुई है। हाँ। तो 2 साल की है इसकी तो। ओके। बट वही मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि बाहर करूँ, बिकॉज शोरूम में सर्विसिंग थोड़ी इसकी लेट होती है। जो एक इसका आप ड्रॉबैक बोल लो या ये बोल लो, हाँ। कार में कोई ड्रॉबैक नहीं है, बट यहाँ का जो सर्विस सेंटर है वो थोड़ा सा स्लो है। रेनो की आफ्टर सेल सर्विस से इतने प्रसन्न नहीं हो आप? हाँ, थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मेरे पास मारुति की डिजायर थी, फिर मैंने हुंडई की i20 ली, तो उनके 3-4 शोरूम्स हैं यहाँ। रेनो का एक ही शोरूम है पूरे रायपुर में, सो काफी भीड़ लग जाती है उनके यहाँ। तो गलती उनका भी नहीं है, शोरूम में अगर सर्विसिंग के लिए एक ही शोरूम हो रायपुर में तो थोड़ा सा इश्यू होता है। खैर गलती किसी की भी हो, लेकिन एक एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर, हम लोग को तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए ही चाहिए। अब आप देखेंगे आपके हाथ के पास में इसमें ये शटर जैसा था जो आपका टूट गया है। सो मैंने ये पार्ट्स के लिए पिछले 3 महीने से उनको बोल के रखा है कि आप मंगवा दीजिए, तो वो अभी तक नहीं आए। तो ये एक बिग इशू कह सकते हैं, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कोई भी चाहता है कि अगर कार हम लोग लें तो टेंशन फ्री होके चलें। जैसे मारुति की जो कार है, जैसे कृतेश जी के पास में एक्सेल 6 है जो नेक्सा से सर्विस होती है, उससे मैंने फीडबैक लिया था तो वो काफी प्रसन्न है इनकी आफ्टर सेल सर्विस से। पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी हो जाती है, घर से कार ले जाते हैं, ला देते हैं टाइम, तो उतना वेटिंग पीरियड नहीं होता है। यस, इसमें एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपका डे 1 पे सर्विस आप अगर दे रहे हो, सुबह भी दे रहे हो, तो आपको एक दिन में सर्विस हो गया, तो मुझे आज तक नहीं मिली। 2 से 3 दिन मिनिमम वो लोग रख लेते हैं कार को। वो तो अच्छा है कि आपके पास में आपके घर पे मल्टीपल कार है तो आपका काम नहीं रुकता है। लेकिन जो जिसके पास में एक ही कार है जिस फैमिली में, तो उनके लिए काफी दिक्कत की बात है इसका कौन सा बोल सकते हैं सर्विस का। बाकी तो उसमें मुझे अभी तक 1 रुपए भी दिक्कत नहीं आई है। टचवुड गाड़ी काफी अच्छी है चलाने में। मतलब
अभी तक कुछ मेजर खर्चा या फिर कोई ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है कार के? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ। आप देखेंगे 10,000 किलोमीटर जैसी होता है तो मैं सर्विसिंग पे भेज देता हूँ कार को, और मेंटेन रखना मुझे अच्छा लगता है। गंदी कार चलाने का मन भी नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, इसका इंश्योरेंस कॉस्ट क्या आता है? इंश्योरेंस कॉस्ट सो बेसिकली मैंने जब कार ली थी तो उसके साथ 3 साल का तो इंश्योरेंस मिलता ही है कंपनी की तरफ से। हाँ। सो मैंने वही परचेस किया था, तो उस समय जो आपको मैंने रेट बताया 1051 का, उसमें इंक्लूडेड था। सो अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, तो 1.5 साल बाद पता चलेगा कॉस्टिंग क्या थी। बट आई डोंट थिंक सो इसकी अगर i20 या फिर डिजायर से कंपेयर करें तो कोई ज्यादा कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये मेड इन इंडिया कार है तो इसका पार्ट्स काफी सस्ते हैं। वैसे आप देखोगे एज कम्पेयर टू रेनो की दूसरी कार, जैसे डस्टर के आप पार्ट्स देखते हो हाँ। तो उसके काफी महंगे आते हैं, बट रेनो की काइगर एंड ड्राइवर कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार, तो उसका अपने को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, इसके पार्ट्स काफी सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे 45,000 किलोमीटर चल चुकी, टायर्स चेंज करने का समय आ चुका है। हाँ। तो अगर आप टायर चारों चेंज करते हो तो क्या कॉस्टिंग आती है? टायर्स तो आप कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग डिफर करते हैं। तो मैंने जैसे इसमें मेरे जो 2 टायर फटे थे आपको मैंने बताया, जैसे तो उसमें मैंने MRF के लगाए हैं, तो 5,500 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग आई थी एक टायर की। तो अगर आप चारों एक साथ बदलते हैं तो ये आप मान के चलिए 22-23 हजार रुपए का खर्चा है। वैसे टायर चेंज करते हैं तो ट्राई करना चाहिए कि सेम ब्रांड के चारों टायर्स हो जाएं, तो कार का परफॉर्मेंस सही रहता है। रोड नॉइस वगैरह ज्यादा आती है अगर हम लोग डिफरेंट ब्रांड के टायर्स वगैरह लगा दें तो। अभिषेक, कार चलने में तो बहुत ही मजेदार है, जैसा आप बताया कि फन टू ड्राइव। स्पोर्ट्स मोड में अलग ही मजा आ रहा है, अलग ही मजा आता है। ऑलमोस्ट हमने सारी बातें तो कर ही ली हैं, सारी बातें कवर कर ली हैं। हाँ। और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो इसके विषय में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हम लोग 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव चीजों के बारे में बात करें तो आप क्या बताना चाहोगे इस कार के संबंध में? पॉजिटिव तो काफी है इसके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसका रेट आप देखेंगे तो अभी 10.5-11 अभी तो शायद रेट बढ़ गया इसका 1.25 लाख रुपए। 10.5-11 लाख में आपको जो वैल्यू फॉर मनी ये देती है वो और कोई भी कार आपको नहीं देगी। ये चाबी अंदर रख देता हूँ क्योंकि बार बार आएंगे जाएंगे तो वो खुल जाता है, लॉक अनलॉक हो रहा है। अफोर्डेबल है, फन टू सेकंड आप फन टू ड्राइव, जैसे हमको बताया, आप इको में चलाओ, नॉर्मल में चलाओ, स्पोर्ट्स में चलाओ, तीनों ऑप्शन है। एवरेज इसका काफी अच्छा निकलता है। कितना आ रहा है ये पूछना ही भूल गया मैं। सिटी में मेरे को ये 14-15 की एवरेज दे देती है, हाईवे में मैंने 19 निकाला है। ओके। हाँ, सो एक टर्बो चार्ज इंजन जो आपको 19 का एवरेज दे रहा है तो उससे अच्छा और क्या मिलेगा। और इतना पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ में इतना माइलेज दे रहा है तो ये वाकई काफी अच्छी बात है इसकी। 4 पॉजिटिव हो गए, एक और बताइए आप। और इसका पॉजिटिव, आपको इसका बूट तो देखे नहीं है शायद। ओहो, बूट स्पेस तो हमने देखा ही नहीं है। बेस्ट इन क्लास है इसका, देखते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा एक और है, इसका बूट। क्या बात है, ये तो बहुत ही स्पेस है। कैमरा पास में लाके अपन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमको कितना ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो 405 लीटर का बूट, 405 लीटर का स्पेस मिल जाता है इसमें। तो आप जैसे हम 4 लोग जाते हैं तो हमारे 4 बड़े सूटकेस जो रहते हैं वो इजीली इसमें कंफर्टेबली आ जाते हैं। फैमिली कार है तो आप कितना भी लंबा सामान, जैसे इसमें हम लोग एक बार वहाँ भी गए थे खामगांव, हमारे रिलेशन में शादी थी, तो ठूस के सामान भर लिए थे। ओके। शादी में तो जानते हैं अपने घर में कैसे लेके जाते हैं वाइफ लोग, एक्सपीरियंस। 5 पॉजिटिव से बात करी, 5 नेगेटिव बताइए ईमानदारी से। हाँ, मैं तो ऐसे भी पक्षपात नहीं करता हूँ गाड़ियों के मामले में। तो कॉन्स में तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा कुछ दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज मुझे दिखती है सर्विस का, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस आपको कंपनी में थोड़ी सी स्लो मिलेगी, वो एक इशू है। एंड सेकंड जो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है, पता नहीं क्या होगा कि रीसेल वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि मैं 4 साल मैक्सिमम कार चलाता हूँ, 4 साल बाद मैं सेल आउट कर देता हूँ। तो वो एक बिग क्वेश्चन है कि रेनो का रीसेल कैसा आता है। ओके, यस, आई एग्री। ये एक है, बाकी ऐसा तो मुझे इसमें और कोई कमी लगी नहीं अभी तक। फिर भी अगर पिन पॉइंट करें हम लोग कुछ ऐसा कमी इसकी निकालें तो? कमी तो मुझे तो ऐसा फील ही नहीं आ रहा भैया, क्योंकि मैं 1.5 साल से इसको इतना रगड़ चुका हूँ गाड़ी को। एंड ट्रस्ट मी, मैंने i20 भी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चलाई है, डिजायर मैंने लगभग 1,20,000 किलोमीटर चलाई है, उसके बाद ये चला रहा हूँ तो मुझे उनसे तो काफी अच्छी लगती है कंफर्ट वाइज। अभी तक आप इसको 45,000 किलोमीटर चला चुके हो, अगर आज के समय में किसी को ये कार खरीदनी है जिसका बजट 10 लाख का है तो क्या आप ये कार रेकमेंड करोगे उनको? बिल्कुल करूंगा। इवन 10 लाख का नहीं, आपका बजट अगर 6 से 12 लाख के बीच का है तो आप ले सकते हो, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल आता है वो 6 लाख में आ जाता है एंड टॉप मॉडल जाते हैं 12 लाख की आती है। मेरी टॉप मॉडल ही है, तो आज का प्राइस पॉइंट मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, बट 1-1.5 लाख रुपए ऊपर तो गई चुकी कार अभी तक। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 6 से 12 के बीच का बजट है तो आंख मूंद करके कार ले लो, क्योंकि आपको जो फीचर्स इस कार में मिल जाते हैं, जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी का फील मिल जाता है, 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 405 लीटर बूट से लेके एवरीथिंग, तो वो आपको प्लस पॉइंट ही मिलेगा। क्योंकि आप देखो आज की डेट में आप i20 ले लो, एल्ट्रॉस ले लो, टाटा की स्विफ्ट ही ले लो, मारुति की 8, 8.5, 9 लाख पे जा रही है, तो उससे अच्छी तो आई विल प्रेफर कि यार आप एसयूवी में घूमो, ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू अभिषेक, Yes, sir. आपने अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर किया और हमारे ऑडियंस को भी बताया। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप भी अपनी व्हीकल का ऑनरशिप रिव्यू हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप अगर वो फॉर्म फिल कर देते हो तो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और हम लोग आपकी व्हीकल का भी एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू कहें या एक्सपीरियंस कहें शूट करेंगे और शेयर करेंगे।
इस कार से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइड सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट, ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट। Yes. जय हिंद, जय जय भारत। भारत।